पेज नंबर 7.44 पे आओ। टॉपिक है सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। आओ समरी में आओ पहले। सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्कुलेशन? सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? बोलो बोलो। बंटवाना। सर्कुलेशन का मतलब क्या होता है? बंटवाना। जैसे अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूं सर्कुलेशन ऑफ नोटिस, इसका मतलब मैं नोटिस बंटवा रहा हूं। ठीक है, ओके। मेंबर्स रिजोल्यूशन, बताओ रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रपोजल। रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? प्रपोजल, जिसके ऊपर वोटिंग होती है। प्रपोजल या बिजनेस जिसके ऊपर क्या होनी होती है? वोटिंग होनी होती है। ठीक है। नॉर्मली जो एजेंडा है कौन फिक्स करता है? नॉर्मली जो एजेंडा है कौन फिक्स करता है? नॉर्मली एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग इज फिक्स्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बताओ नोटिस कौन तैयार करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मीटिंग कौन बुलाता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो फिक्स करेगा ना मीटिंग किस लिए बुलानी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही बताएगा कि मीटिंग इस पर्पस के लिए, हम तो बस आपसे क्या लेना चाहते हैं? परमिशन लेना चाहते हैं, हाँ या ना। मतलब मैटर कौन डिसाइड कर रहा है? मैटर डिसाइड कर रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कि ये मैटर हमें आगे लेके जाना है, तुम्हें सिर्फ उसके ऊपर क्या कहनी है, हाँ या ना। एक मेंबर है कहता है एक बात बताओ, क्या मैं अपनी तरफ से कोई रिजोल्यूशन प्रपोज नहीं कर सकता? ये मेंबर है, ये कहता है कि सारे एजेंडा कौन फिक्स करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऐसा नहीं हो सकता कि एक कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो या कोई कोई ऐसा काम हो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसीडर नहीं कर पा रहे हैं, मैं कंसीडर कर रहा हूं। सर देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में इंटरफेयर नहीं करना, आपको इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, क्या मैं प्रपोज नहीं कर सकता? कैन प्रपोज द एजेंडा। यस सर, कंपनी आप लोगों की, आप भी प्रपोज कर सकते हो। बस ठीक है, इसे बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। मैं चाहता हूं इस चीज पर रिजोल्यूशन पास किया जाए। सर आपके अकेले के चाहने से क्या होता है? कहता है मैं अकेला नहीं हूं भाई, कम से कम कितने परसेंट वोटिंग पावर है मेरे पास? 10% वोटिंग पावर है। तो भी सर आपके अकेले के चाहने से, 10% के चाहने से भी कुछ नहीं होगा। पॉइंट है। कहता मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एजेंडा है ये क्या किया जाए? सर्कुलेट किया जाए। सर्कुलेट इट अमंग मेंबर्स। ओके। उसके बाद जब जनरल मीटिंग होगी तो मेरे एजेंडा पे वोटिंग हो। रिजोल्यूशन प्रपोज्ड बाय मेंबर, इसके ऊपर क्या होगी? वोटिंग होगी। वोटिंग में पता लग जाएगा पास या फेल। अच्छा, बट सर ये सर्कुलेशन का खर्चा कौन देगा? ये सर्कुलेशन का खर्चा कौन देगा? ये मेंबर जो है ना, जो कह रहे हैं कि मेरा एजेंडा आगे फॉरवर्ड किया जाए, तो बेटा खर्चे भी एक बार तुम्हें ही देने पड़ेंगे। पे एक्सपेंस इन एडवांस। कौन देगा ये खर्चा? बाय मेंबर्स।
इसलिए ताकि हर कोई मुंह चक के ना आ जाए, मुझे लगता है ये रिजोल्यूशन होना चाहिए, दूसरा बंदा कहता है मुझे लगता है ये रिजोल्यूशन, भाई आप जिसके लिए सीरियस हो ना वो लेके आओ, क्योंकि खर्चे आपके लगेंगे। अगर ये रिजोल्यूशन में पास हो गया फिर डिसाइड करेंगे कि खर्चा तुम्हें रिम्बर्स करना है या नहीं करना। एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, ये मेंबर जो है ये डायरेक्टर से सवाल करता है कि हमारे पास इतना सारा रिजर्व पड़ा है, इस रिजर्व को हम बोनस डिविडेंड के तौर पे क्यों नहीं दे देते। डायरेक्टर कहते हैं सर हमें कैश की जरूरत पड़ती है, कहते फिर बोनस दे दो। फिर बोनस क्यों नहीं दे रहे, क्या सर बोनस देंगे तो वोटिंग राइट क्या हो जाएंगे, डाइल्यूट हो जाएंगे, ठीक है, इस तरह के एक्सक्यूज दे रहे हैं। कहते हैं ना मेरे अकॉर्डिंग बोनस शेयर इश्यू होना चाहिए। तो इसने अपना रिजोल्यूशन बनाया और ये क्या कर दिया, डायरेक्टर कह दिया इसको मूव करो, आगे मूव करो, इसको फॉरवर्ड करो। बोनस के लिए क्या पास होता है, ओआर। अगर रिक्विजिट मेजोरिटी आ गई तो रिजोल्यूशन क्या हो गया, पास, ठीक है। डायरेक्टर कहते हैं जी ऐसा है, आपको ये ठीक लग रहा है, हमें तो ठीक नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं, आप माई बाप हो, आपको मना तो नहीं कर सकते, आप तो मेंबर हो कंपनी के, हम ये सर्कुलेट करने के लिए तैयार है, बट इसके सर्कुलेशन के खर्चे आपके लगेंगे जी। मीटिंग के नोटिस आते हैं ना, उसमें लिखा होता है, जो बिजनेस होता है ना उसके आगे लिखा होता है फॉरवर्डेड बाय, ठीक है, और ये किसने बनाया रिजोल्यूशन, ठीक है, तो उसमें हम आपका नाम डाल देंगे कि रिजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रपोज नहीं किया है, इस मेंबर ने प्रपोज किया है, बाकी आप हाँ या ना मेंबर करेंगे। इसे बोलते हैं सर्कुलेशन ऑफ मेंबर्स रिजोल्यूशन। आसम में आई, आओ देखो। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर enjoy the primacy in setting the agenda of the meeting। जनरली मीटिंग का एजेंडा कौन सेट करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट members are given a right under section 111 to propose resolution for consideration in general meeting। एक्सेप्शनल केसेस में मेंबर भी अपना एजेंडा क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। प्री रिक्विजिट, इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, जो ये रिक्विजिशन है कि मेरा रिजोल्यूशन सर्कुलेट किया जाए, ये राइटिंग में होना चाहिए और इस पे साइन होने चाहिए। किसके साइन होने चाहिए, मेंबर के, मेंबर के, जिसके पास कम से कम कितने शेयर होने चाहिए, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल, जिसके पास क्या हो, वोटिंग राइट हो। किसकी बात कर रहा है, इक्विटी शेयर कैपिटल। और अगर सर कंपनी ऐसी हो जिसमें शेयर कैपिटल ही नहीं है, तो ऐसी कौन सी कंपनी है, लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, मेंबर जिनके पास कम से कम कितने वोटिंग पावर हो, 1/10, ठीक है। ये डिपॉजिट कहां करनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस में, कितने दिन पहले, नॉट लेस देन 6 वीक बिफोर द मीटिंग, इन केस ऑफ रिक्विजिशन रिक्वायरिंग नोटिस ऑफ रिजोल्यूशन, ठीक है। अगर कोई मैटर ऐसा है जिसके नोटिस की जरूरत नहीं है, तो 2 हफ्ते पहले भी जमा करवा सकते हो। रिक्विजिशन कितने दिन पहले सबमिट करवानी है, आओ देखो। व्हेन टू डिपॉजिट रिक्विजिशन, रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट एट रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस में ये कब जमा करवानी होती है। देखो जो मैटर मैं सोच रहा हूं उसके लिए नोटिस भेजने की जरूरत है क्या, रिक्वायर्स नोटिस, हाँ, तो एटलीस्ट 6 वीक बिफोर, एटलीस्ट 6 वीक्स बिफोर द जनरल मीटिंग। सर नोटिस भेजने की जरूरत नहीं है, मीटिंग जो होने वाली है उसी में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं, उसके लिए कुछ स्पेशल नोटिस देने की जरूरत नहीं है, तो 2 वीक्स बिफोर। पॉइंट सब में आ रहा है, चलो देखो। जनरल मीटिंग होनी है जिसका नोटिस आया हुआ है मेरे पास, उस नोटिस में लिखा हुआ है कि बोनस शेयर प्रपोज कर रहे हैं हम, मेंबर को लगता है कि बोनस शेयर नहीं देने चाहिए,
इसकी जगह क्या दे देना चाहिए, डिविडेंड दे देना चाहिए कैश में। अब ये मैटर कौन सी मीटिंग में डिस्कस होगा, उसी मीटिंग में। ठीक है, तो क्या इसके लिए नोटिस देने की जरूरत है? नहीं, मीटिंग का नोटिस तो दिया ही गया हुआ है, दे ही रखा है, मीटिंग तो होनी है, बस आपको क्या रखनी है उसमें, अपनी बात रखनी है। तो 2 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते का टाइम क्यों, 3 हफ्ते पहले तुम्हारे पास मीटिंग का क्या होगा, नोटिस आया होगा, तो तुम्हें क्या दे दिए, 7 दिन दे दिए। सोच लो क्या बात रखनी है और वो बात लिखकर कंपनी में जमा करवा दो। अगर कोई बात ऐसी है जिसके लिए मीटिंग मीटिंग ही बुलानी पड़ेगी, नोटिस में लिखना जरूरी है उसके लिए, तो फिर कितने दिन पहले जमा करवाना पड़ेगा, 6 हफ्ते पहले, जनरल मीटिंग से 6 हफ्ते पहले। समझ में आ गया? तो ये याद करना है कि अगर नोटिस भेजना है तो 6 हफ्ते पहले जमा करवाओ, और अगर नोटिस जा चुका है और आप नोटिस दोबारा भेजने की जरूरत नहीं है तो 2 हफ्ते पहले। क्लियर है? पैसा जमा करवाना पड़ेगा, सम सफिशिएंट टू मीट द कंपनीज एक्सपेंस। ठीक है, ये आपको डिपॉजिट करने पड़ेंगे, इज डिपॉजिटेड। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, टेंडर्ड। टेंडर्ड, सर ये जो खर्चा मैं कर रहा हूं इसका होगा क्या, बाई चांस आपका रिजोल्यूशन ड्रॉप हो गया तो आपका खर्चा गया, मतलब ये पैसा किसका लग गया, आपका लग गया। रिजोल्यूशन पास हो गया तो जनरली क्या होता है, जब मेंबर्स की रिजोल्यूशन पास हो जाते हैं तो मेंबर का खर्चा क्या कर दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है। कहते हैं सर पहले आप पैसे दे दो, अगर रिजोल्यूशन पास हो गया तो रिफंड कर देते हैं। कहते हैं सर मेक इट रिवर्स, कितना खर्चा लगेगा बता देना, अगर पास हो गया तो मुझे कुछ नहीं देना, अगर रिजोल्यूशन फेल हो गया तो जितना खर्चा कंपनी का लगा है मैं दे दूंगा। इसे बोलते हैं टेंडर करना, ऑफर करना। या तो पैसे जमा करवाओ, या पैसे जमा नहीं किए हैं मैंने मैंने कमिटमेंट कर दिया है कि मैं पैसे दे दूंगा अगर मेरा रेजोल्यूशन फेल हो गया तो। व्हेन द मनी इज टेंडर्ड, ऑफर्ड, पैसा दिया नहीं है, मैंने ऑफर दे दिया है, नो पेमेंट इज मेड बट अनकंडीशनल ऑफर इज मेड टू पे द मनी, बेसिकली कमिटमेंट, कमिटमेंट बाय मेंबर। मेंबर क्या कर रहा है, कमिटमेंट कर रहा है कि मैं पैसे दे दूंगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया? सभी मेंबर्स को नोटिस चला जाएगा, जैसे सेक्शन 100 का नोटिस जाता है वैसे ही नोटिस जाएगा सबको। कंपनी शेल नॉट बाउंड ओ टू बी सर्क्यूलेट एनी स्टेटमेंट, आप कोई भी ऐसी स्टेटमेंट सर्कुलेट नहीं करोगे जो कंपनी की राय में, जो कंपनी की राय में क्या हो, इरेलीवेंट हो, डिफेमेटरी हो कंपनी के लिए, तो कंपनी मना कर देगी कि हम ये सर्कुलेट नहीं करेंगे। अगर आपने कोई ऐसा मैटर प्रपोज कर दिया जो कंपनी की राय में क्या है, डिफेमेटरी है, इरेलीवेंट है, तो कंपनी उसको सर्कुलेट करने से क्या कर देगी, मना कर देगी। दोबारा, सर मैटर प्रपोज्ड बाय मेंबर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहते हैं कि भाई साहब ये जो मैटर आप प्रपोज कर रहे हो है ही नहीं है, सही नहीं है, इससे परमिशन लेने के लिए आगे प्रपोज करने की जरूरत ही नहीं है, ये मैटर क्या है, इरेलीवेंट है, इरेलीवेंट, डिफेमेटरी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर देंगे, मना कर देंगे, नो वी विल नॉट सर्कुलेट इट, हम इसको सर्कुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो मैटर है ये इरेलीवेंट है, डिफेमेटरी है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मना कर सकते हैं कि हम इसको सर्कुलेट नहीं करेंगे। यहां पर साफ दिख रहा है आप क्या कर रहे हो, एब्यूज कर रहे हो। एब्यूज का मतलब मिस यूज, मेंबर एब्यूजिंग, abusing his power, his power अंडर सेक्शन 111। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मना कर देंगे, हम इसको सर्कुलेट नहीं करेंगे, ये कहीं से भी कंपनी के फेवर में नहीं है, इरेलीवेंट है, डिफेमेटरी है।
order may also direct that the cost incurred by the company shall be paid to the company by the requisits notwithstanding they are the party to the application or note। ये तो ऊपर भी आ चुका। खर्चे कौन देगा? मेंबर देंगे। और अगर आपने पेनल्टी, आपके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा अगर आपने डिफॉल्ट किया तो। ये समरी है जी सेक्शन 111 की। कौन से मेंबर सर्कुलेशन कर सकते हैं? जिनके पास 10% वोटिंग राइट हो। कब देनी पड़ेगी? अगर नोटिस देना है तो 6 हफ्ते पहले, और नोटिस दिया जा चुका है तो 2 हफ्ते पहले। और अगर अब्यूज करोगे तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस मैटर को सर्कुलेट करने से मना भी कर सकते हैं। खर्चे आपके लगेंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। एक सेक्शन 111 बाकी था, 1115 रिजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। आ जाओ। यहां पर आओ, समरी। एक वर्ड होता है जनरल नोटिस, एक वर्ड होता है स्पेशल नोटिस। जनरल नोटिस का मतलब क्या है? ये वो नोटिस है जो हर बार मीटिंग से पहले आएगा ही आएगा। नोटिस बिफोर जनरल मीटिंग टू ऑल मेंबर्स, डायरेक्टर्स एंड ऑडिटर। ठीक है। एक होता है स्पेशल नोटिस, स्पेशल इंटीमेशन। नोटिस का मतलब इंटीमेट करना भी होता है। ये सिर्फ 4 केसेस में दिया जाता है। ये सिर्फ 4 केस में दिया जाएगा। मैं नहीं चाहता कि ये ऑडिटर को अपॉइंट किया जाए या रीअपॉइंट किया जाए। नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर या रिमूवल ऑफ ऑडिटर बिफोर एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। ऑडिटर को जनरली 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, बट कोई मेंबर कहता है कि नहीं यार ये ऑडिटर ढंग का नहीं है, एक काम करो इसको हटाओ यार। दोनों में फर्क क्या है, फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले में? फर्स्ट में क्या है, 5 साल पूरे हो गए हैं, मैं ये कह रहा हूं कि इसको रीअपॉइंट मत करना। और सेकंड वाले में क्या है, उसका 5 साल का पीरियड पूरा नहीं हो, मैं पहले ही कह रहा हूं हटाओ इसको यार, ये बंदा ढंगा नहीं है। सेम यही लाइन किसके लिए? डायरेक्टर्स के लिए। नॉन रीअपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर या रिमूवल ऑफ डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। ऐसा क्यों? ये ऑडिटर और ये जो डायरेक्टर है इन पे फोकस रखो। इन शॉर्ट ध्यान से देखे तो एक मेंबर क्या चाहता है, इनको निकालो, इनको निकालो भाई। क्यों निकालो? हमसे क्या गलती हो गई, क्या ये बताओगे नहीं? बताएंगे, बस वो गलती हमें बता दो। स्पेशल नोटिस कौन देगा? मेंबर। इसमें बेसिकली क्या लिखी हुई है? इंटेंशन, इंटेंशन टू रिमूव द ऑडिटर और डायरेक्टर, ये लिखी हुई है।
मैं चाहता हूं कि इस ऑडिटर को रीअपॉइंट ना किया जाए या इसको हटा दिया जाए, मैं चाहता हूं डायरेक्टर को रीअपॉइंट ना किया जाए या इसको हटा दिया जाए। भाई साहब ऐसी हमें क्या गलती होगी ये तो बता दो। स्पेशल नोटिस में क्या लिखा होगा? रीजन लिखा होता है बेसिकली, रीजन। और इसकी एक कॉपी किसको जाती है? डायरेक्टर को या ऑडिटर को। मुझे हटा रहे हो? हाँ, मैं तो बोरिया बिस्तर बांध गया ना भाई साहब। ये एजीएम आपकी लास्ट एजीएम हो सकती है। ये जो डायरेक्टर है जिसको आप हटाना चाहते हो या ऑडिटर जो है जिसको आप हटाना चाहते हो, क्या ये रीजन नहीं जानना चाहेगा? और फिर मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड नहीं मिलनी चाहिए? मिलनी चाहिए ना। इसलिए अगर किसी डायरेक्टर या ऑडिटर को हटाना होता ना तो जनरल मीटिंग में ऑन द स्पॉट नहीं हटाया जा सकता। आपको पहले क्या देना पड़ेगा? स्पेशल नोटिस। इसकी कॉपी किसके पास जाती है? उस डायरेक्टर ऑडिटर के पास, जिसमें एलिगेशन होती है कि क्यों हटाया जा रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर के लिए क्या हो सकता है कि आपको नॉलेज कम है, ऑडिट रिपोर्ट आप लेट दे रहे हो। डायरेक्टर के लिए क्या हो सकता है? आपकी एफिशिएंसी कम है। कुछ भी रीजन हो सकता है। तो भाई मेरी भी तो सुन लो, अपॉर्चुनिटी घट तो दोगे। उसके बाद जो डिसीजन आपको लेना है ले लो। सिर्फ और सिर्फ 4 काम के लिए स्पेशल नोटिस देना कंपलसरी होता है। और ध्यान से देखा था जो 4 है भी नहीं, 2 ही है, रिमूव द ऑडिटर एंड डायरेक्टर। तो भाई उसका रीजन क्या है, क्यों हटाना चाहते हो बताओ। हम इसकी एक कॉपी किसको भेजते हैं? डायरेक्टर ऑडिटर को जाती है। और ये अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देने का राइट रखते हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे का कोई भी मेंबर बोल सकता है किसको हटाओ। मेंबर जिसके पास कम से कम 1%, जिसके पास कम से कम 1% वोटिंग पावर हो, या कम से कम ₹5 लाख की क्या हो, शेयर कैपिटल हो, यही स्पेशल नोटिस मूव कर सकता है। कब मूव करना है? सबमिट स्पेशल नोटिस एट रजिस्टर्ड ऑफिस एटलीस्ट 14 days बिफोर द जनरल मीटिंग। बताओ बेटा, कुछ पूछ रहे थे? कम से कम 14 दिन पहले देना है, नॉट अर्लियर देन 3 months। तो यानी कि जब आपके पास जनरल मीटिंग का नोटिस आता है ना तो उसमें लिखा होता है कि हम एबीसी ऑडिटर को प्रपोज कर रहे हैं ऑडिटर के लिए, या फिर इसको रीअपॉइंट करना चाहते हैं। तो आपके हाथ में नोटिस, आप कहते हैं तो नहीं नहीं यार ये ऑडिटर अच्छा नहीं है। तो नोटिस कितने दिन पहले आया आपके पास? 3 हफ्ते पहले। 1 हफ्ते का टाइम आपके पास, सोच लो। और अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन है तो आप स्पेशल नोटिस दे दो कि मैं चाहता हूं कि इस ऑडिटर को रीअपॉइंट ना किया जाए। हम आपकी बात को जनरल मीटिंग में रख देंगे और जनरल मीटिंग में जो रीजन आप दोगे ये भी रख लेगा अपनी बात। जिसकी बात में दम होगा वो काम हो जाएगा। या तो आप सॉलिड रीजन दे देना कि मैं क्यों चाहता हूं ये रीअपॉइंटेड ना हो या इसको अपॉइंट क्यों ना किया जाए। हो सकता है ना। अब जैसे मान लो मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, ठीक है, नोट मैं एक कंपनी के अंदर मेंबर हूँ और उसमें लिखा हुआ है कि हम इस ऑडिटर को अपॉइंट करना चाहते हैं, और मेरे को पता है ये जो फर्म है इसके ऊपर ऑलरेडी मिसकंडक्ट के केस चल रहे हैं, मैं तो सीए हूँ। तो मैंने स्पेशल नोटिस डाल दिया कि मैं चाहता हूँ इस ऑडिटर को रीअपॉइंट या अपॉइंट ना किया जाए। स्पेशल नोटिस क्या है कि इस फर्म के ऊपर ऑलरेडी लिटिगेशन चल रही है मिसकंडक्ट की, कहीं हम इसको अपॉइंट करें और ये गिल्टी मिल गया, फिर हटाना पड़ेगा ना इसको। हटाओ फिर दूसरा रखो। तो मैंने अपना रीजन क्या कर दिया, मेंशन करके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को दे दिया। इसकी एक कॉपी किसको जाएगी? ऑडिटर को जाएगी। अब ऑडिटर का जो भी जवाब है वो जनरल मीटिंग में रख देगा। समझ में आई बात? बात तो रख सकते हैं, मैं ये थोड़ी करूं हटाओ। मैंने क्या रखा? इंटेंशन, मैं चाहता हूं कि इसको हटाया जाए। मैं कौन होता हूं अकेला कहने वाला कि हटाओ इसको, बट अपनी बात तो रख सकता हूं, इंटेंशन तो रख सकता हूं। और मेरी इंटेंशन का रीजन क्या है ये तो बता सकता हूं। बाकी मेंबर्स को अगर मेरा रीजन ठीक लगता है तो हटा देंगे, इसको नहीं ठीक लगता तो हो ही रहा है पॉइंट। बात समझ में आ रही है?
पढ़ो। हु मे मूव स्पेशल नोटिस? स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। स्पेशल नोटिस इज रिक्वायर्ड। नंबर ऑफ मेंबर होल्डिंग not less than 1% of total voting power or 5 lakh rupees, 5 lakh rupees paid up capital। ठीक है। when to move special notice? कब स्पेशल नोटिस मूव करेंगे? चार काम है, चार नहीं है, दो ही है। रिजोल्यूशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर। जो ऑडिटर रिटायर हो रहा है, मैं चाह रहा हूं उसकी जगह पर किसी और को अपॉइंट किया जाए। समझ में आ गया? यानी कि इसको रीअपॉइंट मत करो। डोंट रीअपॉइंट दी ऑडिटर। ऑडिटर को रीअपॉइंट मत करो, इसकी जगह पर नया ऑडिटर अपॉइंट करना चाहिए। ये मेरी इंटेंशन है। तो मैं अपनी इंटेंशन तो जाहिर कर सकता हूँ, इंटेंशन तो मूव कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो सर। रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। रिटायरिंग ऑडिटर शैल नॉट बी रीअपॉइंटेड। तो बात तो ले दे के एक ही आ गई। रिमूव द डायरेक्टर बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर। अपॉइंट अनदर डायरेक्टर इन प्लेस ऑफ रिमूव डायरेक्टर। डोंट अपॉइंट और रिमूव, सॉरी डोंट रीअपॉइंट आएगा। डोंट रीअपॉइंट द रिटायरिंग डायरेक्टर और रिमूव द डायरेक्टर। रूल में पहली लाइन सेम आ गई कि कम से कम 1% शेयर होना चाहिए, या फिर 5 लाख की क्या होनी चाहिए? पेड अप कैपिटल होनी चाहिए। कितने दिन पहले देना है? एटलीस्ट 14 days बिफोर द मीटिंग। और इस 3 महीने से पहले मत दे देना। यानी कि मैं 6 महीने पहले नोटिस देता हूं कि इस ऑडिटर को रीअपॉइंट मत कर देना। नहीं भाई, 6 महीने पहले मत दो, इतना एडवांस नोटिस मत दो। मैक्सिमम 3 महीने पहले दे सकते हो, और कम से कम 14 दिन पहले देना कंपलसरी है। ठीक है। कंपनी इसकी कॉपी किसको फॉरवर्ड करेगी? 7 days बिफोर द मीटिंग सभी को नोटिस भेज देंगे कि ये जो मेंबर है ये चाहता है कि ऑडिटर रीअपॉइंट ना हो, और ये रीजन है। अगर सर 7 दिन पहले मेंबर्स को नोटिस देना पॉसिबल ना हो तो नॉट प्रैक्टिकल टू गिव नोटिस। सर 7 दिन पहले नहीं दे पाएंगे, नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे बहुत ज्यादा है। अखबार में छाप दो, पब्लिश इन न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर दोगे, एक इंग्लिश और एक वर्नाकुलर। कितने दिन पहले? 7 days बिफोर द मीटिंग। कंपनी शेल सर्कुलेट और पब्लिश इन न्यूज़पेपर at least 7 days before the general meeting। लो जी। एक मिनट बस हो गया।
पार्ट 2 कंप्लीट, पार्ट 1 रह गया अपना, आ जाओ। क्या काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, कल में अटेम्प्ट आएगा, फिर करेगा कब? ठंड लग रही है? वो लगवा नहीं रहे यार, मैं तो कह दिया। लेक्चर स्टैंड तो लगवा लेता हूँ मैं। इसको ठंड लग रही है, लग रहा है, बता दियो। बंद नहीं करवाऊंगा मैं, वो जूते वाली रील बनानी है यार। हो गया नोट बेटा ये? बिल्कुल लास्ट पेज पे आओ इस चैप्टर के। पढ़ो क्या लिखा हुआ है। प्रोविजन ऑफ सेक्शन 98, 98 किसका था? ईजीएम का। एनसीएलटी किसको नोटिस दे रही, ईजीएम के लिए बोल रही है? कंपनी को। सेक्शन 100 किसका है? ईजीएम का। ईजीएम ऑन द रिक्विजिशन ऑफ मेंबर। सेक्शन 111 किसका है? 100 से लेके 111। 101 किसका है? नोटिस का। 102 स्पेशल बिजनेस, 103 कोरम, 104 प्रॉक्सी, 105 सॉरी 104 चेयरमैन, 105 प्रॉक्सी, फिर 106 से लेके 109 वोटिंग। ठीक है, तो ये सारे सेक्शन जो है अप्लाई नहीं होते ओपीसी पे। बताओ क्यों नहीं होते? एक ही तो बंदा है। ऑर्डिनरी बिजनेस जो एजीएम में होने चाहिए शेल बी ट्रांजेक्टेड इन केस ऑफ ओपीसी एज प्रोवाइडेड इन सब सेक्शन 3। अकेला बंदा बैठेगा, अकेला मेंबर साइन कर देगा तो रिजोल्यूशन क्या माने जाएंगे? पास। फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 114 एनी बिजनेस विच इज रिक्वायर्ड टू बी ट्रांजेक्टेड एट एनुअल जनरल मीटिंग और अदर जनरल मीटिंग बाय मींस ऑफ ऑर्डिनरी और स्पेशल रिजोल्यूशन। 114 किसके थे? रिजोल्यूशन के। ओआर और एसआर। बताओ ओआर का मतलब क्या था? 50% से ज्यादा मेंबर यस कह दे तो काम होगा। एसआर का मतलब 75। ओपीसी में कितने मेंबर होते हैं? एक ही होता है। तो ये अकेला हाँ कर देगा तो क्या माना जाएगा? रिजोल्यूशन इज पास्ड। और उसको मिनट में रिकॉर्ड कर लेंगे सेक्शन 118 की तरह। और यही साइन करेगा और यही डेट डाल देगा, यही डेट ऑफ मीटिंग मान ली जाएगी जी। इन सिंपल वर्ड एजीएम वगैरह नहीं होती है इसमें। इसमें एक मिनट मेंटेन होती है, तो उस मिनट पे अगर मेंबर ने साइन कर दिया और डेट डाल दी कि हाँ मैं इस दिन आया था और मैंने ये मैटर कंसीडर करके यस कह दिया, तो क्या माना जाएगा? ओआर पास, एसआर पास, मीटिंग हो गई। क्यों? अकेले मेंबर ने काम कर दिया। और जहां पर एक ही डायरेक्टर हो, एक डायरेक्टर कहां पर? ओपीसी में एक डायरेक्टर होना चाहिए मिनिमम, तो वहां पर बोर्ड मीटिंग का मतलब क्या है? ये अकेला डायरेक्टर जो डिसीजन लेगा वही बोर्ड मीटिंग है जी। समझ में आ गई बात? बस खत्म। इन शॉर्ट समरी क्या कहती है ये? इन केस ऑफ ओपीसी नोटिस के प्रोविजन नहीं लगेंगे, स्पेशल बिजनेस के प्रोविजन नहीं लगेंगे, कोरम, चेयरमैन, प्रॉक्सी, वोटिंग, ये कुछ भी अप्लाई नहीं होगा। जो अकेला मेंबर है, मेंबर ऑफ ओपीसी, इसने मिनट में लिख दिया कि इस तारीख को आई पास्ट द रिजोल्यूशन ऑन 12th
जुलाई, तो ये माना जाएगा कि भाई 12 जुलाई को मीटिंग भी हो गई, 12 जुलाई को ये रिजोल्यूशन भी पास हो गया है। यही है, अकेला है भाई। कोई नोटिस देने की, खुद को नोटिस देगा ये, कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं है, कोई स्पेशल बिजनेस नहीं होता, कोई कोरम नहीं होगा, कोई जनरल मीटिंग नहीं होगी, कोई वोटिंग का कोई प्रोविजन नहीं लगेगा। मैंने लिख दिया कि इस तारीख को मैंने रिजोल्यूशन पास कर दिया तो पास हो गया। वो ये मिनट मेंटेन करनी है, बस यही प्रूफ है कि मीटिंग भी हो गई और रिजोल्यूशन भी पास हो गई। हो गया सेकंड पार्ट अपना पूरा कंप्लीट। अब आते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। बस क्या, अभी रुक जाओ भाई, 10 मिनट पड़े हैं क्या? अच्छा, चलो फिर कल पार्ट 1 करेंगे स्टार्ट।